अभी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश की काम ना आए वो बेकार जवानी है। अजीब बात है। मुल्क अपना, जमीन अपनी, और हमें भगा रहे हैं विदेशी। अशफाक, तुम अफगानिस्तान चले जाओ। वहां हमारे कई सारे मुसलमान दोस्त हैं। तुम उनके साथ महफूज रहोगे। आखिर तुम उनके अपने हो। उनका? क्या मैं तुम्हारा अपना नहीं? नहीं अशफाक, मेरा वो अशफाक, मेरा वो मतलब नहीं था अशफाक। ये देश जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। इसके लिए लड़ने का, इसके लिए मरने का तुम्हें भी पूरा हक है। मुझे माफ कर दो। मरने की बात क्यों करते हो? खुदा करे हम अपनी आने वाली नस्ल को आजाद हिंदुस्तान में सांस लेते देखें। हाँ, भागो। सबसे पहले मैंने उसकी आवाज सुनी, एक ऐसी आवाज जिसमें सच्चाई की गूंज थी, और तभी मैं समझ गया कि मेरा काम आसान नहीं होगा। मैं थोड़ी देर में आता हूं। मेरी प्रार्थना तो तब तक चलेगी जब तक मेरे देश को आजादी नहीं मिलती। मुझे नहीं लगता आप तब तक इंतजार कर पाएंगे। मैं जेम्स मैकिनली हूं। मैं यहां तुमसे ये जानने के लिए आया हूं कि आजाद और तुम्हारे दूसरे फसादी साथी कहाँ है? फसादी नहीं, वो क्रांतिकारी है। उन्हें क्रांतिकारी कहिए। हम जुल्म करते रहे, लेकिन बिस्मिल नहीं टूटा, और ना ही अशफाक। जब हमारे सारे जुल्म नाकाम हुए तब हमने दूसरे तरीके इस्तेमाल किए। बेटा, ये कलाम पाक है तुम्हारे लिए। बिस्मिल जैसे हिंदू अपने लिए अलग मुल्क हासिल कर लेंगे। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुओं की आजादी नहीं, हिंदुस्तानियों की आजादी नहीं है। पर छोड़, क्या समझोगे? तुम्हें तो आदत पड़ चुकी है इन अंग्रेजों के जूतों को चाटने की। कहाँ है तुम्हारे बाकी फसादी साथी? बता दो, बच जाओगे। दिसंबर। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मैकेनली साहब। आप तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। मैं जुनून कटते नहीं तलवार से, सर पे उठ जाते हैं वो खामोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, चाहते ले भर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमान मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्या गया एक एक बार अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की कील बनेगा। ये दूसरी थी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उन्हें जड़ से हिला दे। मतलब क्या? मार डालो उसे।
इंकलाब जिंदाबाद। वाह क्या प्लान, लेकिन भगत वहां से बच निकलना नामुमकिन है। बचना किसे पंडित जी? हमारा असली मकसद तो अपने आप को अंग्रेजों के हवाले करना है। क्या? पकड़े जाएंगे तो मुकदमा होगा, और इस मुकदमे के जरिए हम अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाएंगे, उनको जगाएंगे। लेकिन जो पकड़ा जाएगा उसे फांसी भी हो सकती है। जानता हूं, लेकिन जो लोग ऊंचा सुनते हैं ना, उनको धमाके की जरूरत होती है। वो सिर्फ धुएं के बॉम्ब थे जिनका मकसद था इंग्लैंड को उसकी गहरी नींद से जगाना। भगत सिंह का प्लान कामयाब हुआ। हम सियासी मुजरिम हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स। हमें किताबें मिलनी चाहिए, लिखने के लिए पेन, पेपर और कम से कम रोज का एक अखबार। और तब तक हम नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल जारी रहेगी। उनकी भूख हड़ताल पूरे 114 दिन तक चली। 114 दिन। दुनिया के इतिहास में कोई भी क्रांतिकारी इतने दिन तक ऐसी अमानवीय परिस्थितियों में जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सका। हमने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन हम उनके जज्बे को तोड़ नहीं सके। थैंक यू। चले? ये अंत कहाँ है मिस्टर मैकिनली? ये तो शुरुआत है। हमारे बाद और भी आएंगे, और भी। आखिरी कदम बढ़ाते हुए डगमगाना तो उनके कदमों ने सीखा ही नहीं था, पर सबसे ज्यादा याद है वो आंखें, अंदर तक चीरती हुई, निडर, साफ, स्थिर।